प्रिय छात्रों, 9th क्लास का यह वीडियो बनाते समय मेरा मन बहुत ही उत्साहित हो रहा है। मेरे अंदर पूरा जोश भर रहा है कि मैं विद्यार्थियों को घर बैठे ही पढ़ा पा रहा हूँ। यदि आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अवश्य आएँ और ये सारे वीडियोज़ को देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पाठ को बढ़िया से पढ़ने के लिए आप इस पाठ के जितने भी पार्ट आएंगे, जितने भी भाग आएंगे, उन सब भाग को आप बढ़िया से देखते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई बढ़िया से हो पाएगी। यह पाठ आपके टेक्स्ट बुक का अध्याय 3 है। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। पहले हम लोग इसके सूत्रों को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे और तब आगे प्रश्न बनाएंगे। इस पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि इस क्लास के पहले, कक्षा 9th के पहले, कक्षा 7 में, 8 में, 6 में, 5 में आपने कभी भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसको जड़ से हम क्लियर करेंगे। यदि आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं ठीक से, तो आपको निर्देशांक ज्यामिति में 10th क्लास में भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका परिभाषा है कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी तल में स्थित बिंदुओं की स्थिति, उसका गणना, उसका अवलोकन तथा उसका प्रेक्षण किया जाता है, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। एक बार फिर से बताते हैं जी। तल तो आप सब लोग जानते हैं तल क्या होता है। जैसे बोर्ड एक तल है, दीवार एक अलग तल है, फर्श एक अलग तल है, छत एक अलग तल है, आपके कॉपी का पेज एक अलग तल है। तो कह रहा है गणित की वह शाखा, यह भी एक गणित ही है, जिसमें किसी तल में स्थित, तल में समतल, तल में स्थित बिंदुओं की स्थिति, गणना, अवलोकन तथा प्रेक्षण किया जाता है, तो उस गणित को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अगला नोट्स है, एक फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते ने इस पद्धति को विकसित किया था, इसलिए इस पद्धति को कार्तीय पद्धति कहते हैं। आप जानते हैं कि कोई वैज्ञानिक जब कोई आविष्कार करते हैं तो उस वैज्ञानिक के नाम पर ही उस सिद्धांत को, उस नियम को रखा जाता है। जैसे न्यूटन के गति का नियम, इस तरह से बहुत सारे नियम हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो उसी प्रकार जो फ्रांस के गणितज्ञ थे रेने दकार्ते, उन्होंने इस पद्धति को विकसित किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। इसलिए इस पद्धति को कार्तीय पद्धति, उनके नाम में कार्तिक है, इसको कार्तीय पद्धति कहा जाता है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। कार्तीय पद्धति से पहले हम लोग संख्या रेखा पढ़ चुके हैं, तो संख्या रेखा के बारे में हम लोग समझते हैं। संख्या रेखा यह एक प्रकार की रेखा होती है जिस पर अंक दर्शाए गए होते हैं। देखिए यह संख्या रेखा है, संख्या रेखा है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -7, इस रेखा पर दिखाया गया है ना, तो इसी को संख्या रेखा कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि किसी तल में स्थित एक ऐसी रेखा जो एक नियत बिंदु से अन्य बिंदु की दूरी तथा दिशा को व्यक्त करती है, उसे संख्या रेखा कहते हैं। फिर से, किसी तल में स्थित एक ऐसी रेखा जो एक नियत बिंदु से अन्य बिंदु की दूरी तथा दिशा को व्यक्त करती है, तो ऐसी रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। जैसे देखिए -3 है, तो यह 0 से 3 इकाई दूर है और बाईं ओर है, इसलिए यह माइनस है। +3 है, तो यह 0 से दाईं ओर है, 3 इकाई दूर है, तो यह 0 से बिंदु की दूरी को व्यक्त करता है और दिशा को व्यक्त करता है। तो ऐसी रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हैं, किसी तल में स्थित एक ऐसी रेखा जो एक नियत बिंदु से अन्य बिंदु की दूरी तथा दिशा को व्यक्त करती है, उसे संख्या रेखा कहते हैं, जैसे संख्या रेखा का चित्र दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं कार्तीय तल। इसको इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्तीय तल का मतलब कार्ते के द्वारा दिया गया तल। वह तल जिसमें दो संख्या रेखाएं ऊर्ध्वाधर एक दूसरे को काटते हुए बनी होती हैं, तो उस तल को कार्तीय तल कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कार्तीय तल में ही किया जाता है। देखिए कार्तीय तल क्या होता है जी, देखिए नीचे जैसे लिखा हुआ है, यह बोर्ड एक तल है, इस तल पर दो संख्या रेखा है, एगो क्षैतिज है, एगो ऊर्ध्वाधर है। तो जिस तल पर इस तरह की एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बना हो, तो उस तल को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। तो कार्तीय तल की परिभाषा एक बार और देखते हैं कि वह तल जिसमें दो संख्या रेखाएं ऊर्ध्वाधर एक दूसरे को काटते हुए बनी होती हैं, तो उस तल को कार्तीय तल कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन
हम लोग कार्तीय तल में ही करते हैं। तो यह रहा इसका जैसे मैं अपने वीडियोस में किस्से कहानी चुटकुले नहीं बताता हूँ, केवल पढ़ाई, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई और केवल पढ़ाई ही हमारे वीडियोस में होती है। इसलिए आप लोग हमारे वीडियोस को देखें और घर बैठे अपनी पढ़ाई की पूरी तैयारी करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चतुर्थांश है, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। कहता है संख्या रेखाएं कार्तीय तल को 4 भागों में बांटते हैं। मैंने जो संख्या रेखाएं हैं वह कार्तीय तल को 4 भागों में बांटती हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। कार्तीय तल में जो 2 संख्या रेखाएं होती हैं वह तल को 4 भागों में बांटती हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। जैसे देखिए, यह क्षैतिज रेखा है, यह ऊर्ध्वाधर रेखा है, 4 भागों में बांट रहे हैं तल को। तो इसको जो इधर है उसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस लिखा है, जब आप निर्देशांक पढ़ लेंगे तब यह समझ में आएगा। यहाँ माइनस प्लस द्वितीय में लिखा है, तृतीय में माइनस माइनस लिखा है, चतुर्थ में प्लस माइनस लिखा है। यह चतुर्थांश पढ़ने के बाद आपको यह बात स्पष्ट होगा कि यह प्लस माइनस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निर्देशांक अक्ष। कार्तीय तल में स्थित दोनों संख्या रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। कार्तीय तल में जो संख्या रेखाएं हैं उनको निर्देशांक अक्ष कहते हैं। पहला जो समझने वाली बात है कि क्षैतिज संख्या रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, इसे एक्स डैश से व्यक्त किया जाता है। और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, इसे वाई डैश से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर 2 संख्या रेखाएं हैं, क्षैतिज संख्या रेखा और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। जो क्षैतिज संख्या रेखा है उसको एक्स अक्ष कहा जाता है, इसे एक्स डैश से व्यक्त किया जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है उसको वाई अक्ष कहा जाता है, इसे वाई डैश से व्यक्त किया जाता है। और दोनों संख्या रेखाओं के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। दोनों संख्या रेखाओं के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्षैतिज जो रेखा है इसको इधर हम लोग एक्स लिखते हैं और इस साइड में एक्स डैश लिखते हैं। जो ऊर्ध्वाधर है उसको वाई ऊपर लिखते हैं और वाई डैश नीचे लिखते हैं। तो एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं और वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। और जो कटान बिंदु है उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं निर्देशांक। कार्तीय तल में किसी बिंदु को 2 संख्याओं से व्यक्त किया जाता है। कार्तीय तल में हम किसी बिंदु को यदि व्यक्त करने जाते हैं तो 2 संख्या से व्यक्त करते हैं और इन्हें कोष्ठक में बंद कर देते हैं। इन्हें कोष्ठक में बंद करके रखा जाता है, देखा जाता है। किसी बिंदु की स्थिति को बताने वाले इन संख्याओं को निर्देशांक कहा जाता है। किसी बिंदु को दिखाने के लिए यदि संख्या दिया हो और कोष्ठ में बंद हो तो उस संख्या को निर्देशांक कहेंगे। जैसे देखिए 4 लिखा है, कॉमा लिखा है, -3 लिखा है और कोष्ठ में बंद है। तो 4 जो है मैंने पहले जो लिखा रहता है वह एक्स निर्देशांक कहलाता है या भुज कहलाता है। जो बाद में लिखा रहता है जैसे यहाँ -3 लिखा है इसको वाई निर्देशांक कहते हैं या कोटि कहते हैं। तो निर्देशांक कार्तीय तल में किसी बिंदु को 2 संख्या से व्यक्त किया जाता है। इन्हें कोष्ठक में घेर करके रखा जाता है। किसी बिंदु की स्थिति को बताने वाले इन संख्याओं को निर्देशांक कहा जाता है। जैसे 4, -3 कोष्ठ में बंद है। पहली संख्या को एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं, दूसरी संख्या को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे जो उत्साही छात्र हैं, घर पर बैठ के जो तैयारी करना चाहते हैं, उन छात्रों को यह चैनल शेयर करें, उन छात्रों को चैनल सब्सक्राइब कराएं और बेल का आइकन दबाएं। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, उस पर नोट्स बनेंगे, उस पर फेयर बनवाया जाएगा और सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। इसके अलावा परीक्षा में आने वाले अन्य प्रश्नों के भी जवाब मिलेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।